Hello everybody, welcome to new online classes. My name is Amit and you are watching new online classes. So आज का जो हमारा है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं आज साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन उसको स्टार्ट करने में जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ये है साइंस 2 को हम कहते हैं बायोलॉजी। साइंस 2 को हम कहते हैं बायोलॉजी। ओके, फिर बायोलॉजी का ये दो शब्द से बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी का मतलब होता है लोगस। और मैं ये साइंस 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लोगस का मतलब होता है, लोगस से ही ये लॉजी वर्ड लिया गया है। तो लोगस का लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी समथिंग। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये नोट्स है, मैं कुछ हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए बना के लाया हूँ। तो बायोलॉजी 3 टाइप्स में डिवाइड है। जेनेटिक, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये जेनेटिक में है। फिर उसके बाद हमारा इकोलॉजी आता है, फिर फिजियोलॉजी। फिर इकोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 4, 9, 10 और फिजियोलॉजी में सेकेंड एंड थर्ड। ओके, सेकेंड एंड थर्ड। आगे अब हम बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की। अभी हम पढ़ेंगे क्या बेसिक चीज़ें हम इसके पढ़ेंगे। तो मान लो ये एक ह्यूमन बॉडी है और इसका मान लो ये उसका हाथ है और हाथ में उसके जो मतलब चमड़े बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में, तो वो सब कैसे बने, तो उसी को हम बोलते हैं। यहाँ पर एक टिश्यू जूम करके देखेंगे तो एक टिश्यू के अंदर सेल हैं, ये जो गोले गोले छोटे से सर्कल फॉर्म में वो हैं हमारे सेल। और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको वो है लेयर, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल इट इज़ ए टिश्यू, और इसमें हमारा लेयर भी है। ओके, सेल का स्ट्रक्चर मतलब शेप वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे ओवल, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल। वो जो सेल होता है वो किसी भी शेप में रहता है। फिर उसके बाद ये अभी हम सेल की स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपको बहुत ही लॉस होगा। पहला चैप्टर का जो पूरा चैप्टर जो है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो करूँगा, लेकिन आप लोग को वो समझेगा नहीं। तो इसको वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो लोग भी पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो ये एक सेल है और इसके अंदर जो है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो ग्रीन कलर का कवरिंग है। ओके, और जो अंदर ये सब ऐसा डिज़ाइन बना है उसे हम बोलते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल। अब इसके ऊपर भी होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कुछ इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल का पावर हाउस है, और ये एटीपी को स्टोर करता है। एटीपी क्या होता है, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक प्रकार का एनर्जी है। फिर उसके बाद ये जो इतना जगह आपको खाली दिख रहा है, तो ये है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल। एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए। ओके, फिर उसके बाद ये हमारा प्लाज्मा का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस फिल्ड विथ वाटर। ये सब वाटर से भरा है। अभी आप बोलोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये तो पूरा खाली रहता है तो वाटर से कैसे भरा है। तो देखो, कोई भी चीज़ होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। ओके, फिर ये होती है हमारी जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको।
कुछ इस तरह का दिख रहा है। फिर इसको अगर हम और जूम करेंगे तो ये कुछ इस तरह का क्रोमोज़ोम होगा। फिर क्रोमोज़ोम में डीएनए रहता है। ओके, डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। फिर डीएनए का जो स्मॉल पार्ट मतलब स्मॉल पार्ट होता है वो है हमारा जीन, स्मॉल सेगमेंट। ओके, फिर उसके बाद अभी हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो हमारा कवर करता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रोटेक्शन करता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल। सेल को क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम कुछ और डीप में पढ़ेंगे। इसे कुछ हम और डीप में पढ़ेंगे। तो ये सेल दिख रहा है आपको, और अंदर का इसका जेनेटिक मटेरियल है ये। फिर इसको अगर हम और जूम करेंगे तो ये क्रोमोज़ोम कुछ इस तरीके का दिखेगा। और जो इसका यहाँ पर है सेंटर, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और फिर और देखेंगे तो ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रैंड। डीएनए का ये छोटा सा सेगमेंट है ना, उसी को हम बोलते हैं जीन। इसी को हम बोलते हैं जीन। और इसको हम इसके अंदर 5 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। और बेसिकली तो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 15 में, 15 या 16 में कुछ तो था। तो नहीं, बेसिकली 15th चैप्टर में था, 9th स्टैंडर्ड में। तो 5 है, लेकिन ये जो होता है ना यूरेसिल, वो एब्सेंट होता है। किसमें? डीएनए में एब्सेंट होता है। डीएनए में एब्सेंट होता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या? बायोमॉलिक्यूल। ओके, बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं इसको हम। अब सेल, अब डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं। किस पे? डेफिनेशन पे हम आएंगे। अब डेफिनेशन पर आते हैं हम। सेल की डेफिनेशन: बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यहाँ पर देखो, ये मान लिया राहुल है, नहीं राहुल नहीं है, ये मान लो प्रिया है। ये मान लो प्रिया है, क्योंकि इसको इधर इधर बाल मैंने बना दिए हैं। तो ये राहुल सब फालतू है, ये सब प्रिया को ले लेते हैं यहाँ पे। तो प्रिया का यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने देखा छोटे से, इसको जूम करके। तो यहाँ पर सेल है, फिर उसके बाद टिश्यू है हमारा। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं। डेफिनेशन की बात कर रहे थे। तो ये प्रिया का जो टिश्यू है उसमें फिर सेल हैं बहुत सारे। क्रोमोज़ोम क्या करते हैं? वो हमारे बॉडी को कलर्ड रखते हैं। कंटेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन डीएनए। जो हमारा क्रोमोज़ोम होता है, डीएनए में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म देख लो, उसकी बेसिक चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। डीएनए में क्या रहता है? डीएनए, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड रहता है, हेलिकल इन शेप रहता है, सुपर मॉलिक्यूल एंड सुपर कॉइल्ड। कॉइल्ड मतलब देखा ना अभी, ये ऐसा ऐसा घुमा घुमा रहता है, ऐसा 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 कॉइल्ड रहता है सबसे। डीएनए स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉडी। जो हमारा इन्फॉर्मेशन रहता है वो डीएनए में स्टोर रहता है। फिर उसके बाद देखो, ये हमारा हो गया है जीन। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का स्मॉल सेगमेंट है। और डीएनए क्या करता है? स्टोर ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ बॉडी। हमारे सभी कैरेक्टरों को स्टोर करता है। कौन? जीन मतलब बेसिकली रहता है इसमें डीएनए में ही। तो डीएनए ही हमारे कैरेक्टर को स्टोर करके रखता है। बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे ये देखो, बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर जेनेटिक कैरेक्टर जैसे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबको हम पढ़ेंगे एक ही, बायोलॉजिकल कैरेक्टर बोलो या फिर जेनेटिक कैरेक्टर बोलो। तो जैसे कि आ जाते हैं हमारे बॉडी शेप, आ जाते आइस कलर, आ जाते बॉडी कलर, हाइट ऑफ बॉडी, हेयर कलर। ये सब चीज़ों को स्टोर करके रखता है।
अब यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हेरिडिटी, अब यहीं से हमारा कुछ चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सो ये है हमारा पेरेंट, ये दो पेरेंट हैं। फिर इनका जब रिप्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पे एक न्यू बेबी फॉर्म होगा, जिसे हम प्रोजेंसी, ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड, जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। फिर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होंगे, एक दूसरे के कैरेक्टर एक दूसरे में मतलब सॉरी यार, मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर्ड होंगे थ्रू जीन के मदद से कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होंगे तो एक न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा। और हेरिडिटी क्या होता है, जैसा कि टेक्स्ट बुक में आपने पेज नंबर 1 में पढ़ा ही होगा, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विया जीन, इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। अब मेल की बात करते हैं, मेल में कैरेक्टर क्या, अब बेबी फॉर्म कैसे होता है। तो मेल में होता है बेसिकली क्या, स्पर्म होता है, और फीमेल पार्ट में होता है ओवम, जिसे हम गैमेट्स भी कहते हैं, फिर एक हमारा जायगोट फॉर्म होगा, फिर उसके बाद वन बेबी फॉर्म होगा, और इसका जो पीरियड होता है वो 9th मंथ का होता है। इतना समझे। जब स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं तो जायगोट क्रिएट होगा। जब स्पर्म एंड ओवम मिलेंगे तो एक जायगोट फॉर्म होगा। फिर जायगोट से 9 मंथ जब वो मदर के वूम्ब में रहेंगे तो 9 मंथ के बाद एक बेबी फॉर्म होगा। फिर उसके बाद अब देखते हैं हमारे पेरेंट जेनेटिक कैटेगरी, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे जेनेटिक कैरेक्टर जाते हैं चिल्ड्रन में। ये फ़नी तरीका मैं कुछ बता रहा हूँ कैसे। मान लो ये टमाटर ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये है क्या कैरेक्टर, और ये जो ट्रक है वो है जीन, और ट्रक के मदद से जो टमाटर जा रहे हैं ऊपर तो वही चिल्ड्रन तक पहुंच जाएगा। तो समझ गए होंगे हेरिडिटी क्या होता है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो हेरिडिटी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टर, मैंने यहाँ पर बताया था, जेनेटिक बोलो चाहे बायोलॉजिकल कैरेक्टर बोलो, आर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विया जीन किस में होता है, बेसिकली डीएनए में, जो कि हमारे सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसका डेफिनेशन याद करते जाओ, मेरे साथ लर्न करते बैठो। फिर स्टोर ऑल कैरेक्टर, स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब आगे देखते हैं। अब इतना समझ गए होंगे, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम कैन यू रिकॉल का क्वेश्चंस करेंगे, कैन यू रिकॉल्स के। तो मैंने अच्छे तरीके से नोट्स बना के लेके आया है ताकि मुझे यहाँ पर ना लिखना ना पड़े आपको, ताकि तब वीडियो ना जो होता है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये होता है हमारा सेल, इसमें गैमेट होते हैं, फिर गैमेट में क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम किस में होता है, डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। फिर विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी हेरिडेटरी कैरेक्टर। सो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हेरिडेटरी कैरेक्टर को स्टोर करके रखता है, तो जेनेटिक कैरेक्टर को स्टोर करके रखता है। बायोलॉजिकल कैरेक्टर या जेनेटिक कैरेक्टर जैसे आइज़ हो गए, हेयर कलर, हाइट, तो ये जीन डीएनए में बेसिकली प्रेजेंट रहता है। फिर अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेंसी। तो जब दोनों जेनेटिक कैरेक्टर जैसे मेंटली एंड फिज़िकली, तो वो हेरिडिटी हो जाएगा। जैसे ये एक मेल हो गया और ये एक फीमेल हो गया, फीमेल हो गई जिसको इधर बाल हो रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों हैं, तो ये मेल है। हाँ, ऐसा थोड़ा आँख भी बना दे रहा हूँ, हंसना नहीं है, कोई नहीं हंसेगा। और इसका आँख बना देता हूँ,
इसका भी ऐसा हंस रही है। इसको इधर थोड़ा दाढ़ी ओढ़ी भी बना देता हूँ। क्या बोलोगे, दाढ़ी इसका पक गया होगा। दाढ़ी ओढ़ी बना दी हूँ। तो जब दोनों का ट्रांसफ़र होगा तो जायगोट क्रिएट होगा। जब दोनों का रिप्रोडक्शन होगा तो जायगोट क्रिएट होगा। जो इन लोग की जीन है, जो मेल एंड फीमेल के जीन है, वो ऑफरिंग के अंदर मेंटली भी जाते हैं, मेंटल चीज़ें भी कुछ जाती हैं एंड कुछ फिजिकल चीज़ें, जैसे फिजिकल में उनका फेस हो गया, ओके, हाइट। सो इस तरीके से उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। विच आर द कंपोनेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल क्या है? ये हमारा सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, फिर उसके बाद ये है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। फिर इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमाइन, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। अभी यहाँ पर हमारे चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। किसकी चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है? ओके, वीडियो को शेयर कर दो यार, थोड़ा शेयर करो, और लोग भी पढ़ें अच्छे से, समझ रहे हो क्या? शेयर करो, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना भाई, और कमेंट भी कर देना। मैं बता दे रहा हूँ, कमेंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा यार, कमेंट करना। और अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी से पढ़ रहे हो, तो एक कोड बता दे रहा हूँ, आप यूज़ करके ज्वाइन हो सकते हो। अमित 10 एज अ कोड आप यूज़ करोगे अनअकैडमी पर, तो आपको ना 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप ऑफ़र में चल रहे हो, अभी तो कोई ऑफ़र चल रहा होगा मैं बता नहीं सकता, बट अगर आप ऑफ़र में लोगे तो 25% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो भी इसी अमित 10 एज अ कोड यूज़ करने पर। थोड़ा लाइक कोई कर दिया करो यार, समझते नहीं हो तुम लोग, लाइक करो, मैं तुम लोग के लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। सॉरी। हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस। Heredity is the transfer of biological character from one generation to another generation via genes. ये नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, फिर कुछ साइंटिस्ट भी आए। आप चैप्टर नंबर 1 अभी आप ओपन करके रख लीजिएगा। हमारे चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है यहीं से। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमारा चैप्टर अभी यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। अभी देखो, हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट जॉन ग्रेगर मेंडल। 1886 पीरियड है इनका, मतलब इस समय उन्होंने बताया था, ये कुछ टाइम चल रहा है 1886। पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक, उन्होंने बताया था कि मॉडर्न जेनेटिक की खोज इन्होंने ही की थी। फिर आए यूगो डी वराइस, फिर उन्होंने म्यूटेशनल की थ्योरी दी थी। ओके, द रीजंस बिहाइंड द सडन चेंज वेयर अंडरस्टूड एंड ड्यू टू म्यूटेशनल थ्योरी, उनकी म्यूटेशनल थ्योरी की वजह से उन्होंने सब कुछ बताया था। वेल्टर सटन ने आए थे। फिर ये नोट है, मैं आपको बता दूंगा। सो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग को, मैं इसको पढ़ा देता हूँ। यूगो डी वराइस, इन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद वेल्टर एंड सटन, 1 मिनट, वेल्टर एंड सटन ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रासहोपर होता है, उन्होंने ऑब्जर्व किया पेयर्ड क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रासहोपर होता है ना, उसके सेल में इन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था। नोट, ये नोट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च स्टार्टेड इन
डायरेक्शन, फाइंड द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन आर कैरी विया क्रोमोसोम। ये नोट है, आप इसको लर्न कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, ये सब कुछ ज़्यादा तरीके से ही आते हैं। फिर उसके बाद देखें, ओसवाल एवरी, माइकलन मैकार्थी एंड कॉलिन मैकलॉड। इसे मैं जब पढ़ता था तो इसे मैं MC डोनाल्ड पढ़ता था। वो जो MC डोनाल्ड होता है ना, वो क्या पिज़्ज़ा वगैरह ये सब कंपनी की है ना, तो वो सब मैं देखता पढ़ता था। तो देखो इसे थोड़ा रफ कर लेता हूँ। फिर इन्होंने क्या प्रूव किया, जो एक्सेप्ट वायरस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव DNA एज जेनेटिक मटेरियल। वायरस को छोड़ के जो वायरस में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एक्सेप्ट वायरस एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव DNA एज जेनेटिक मटेरियल। वायरस को छोड़कर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में DNA एज जेनेटिक मटेरियल के थ्रू रहता है। वायरस को छोड़कर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में DNA रहता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो ये टेक्स्ट बुक में थी, आप लोग अगर देखना चाहो तो आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ से बेसिकली हमारे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, हाँ यहाँ से हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंज। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो रही है। सो आपको अगर टेक्स्ट बुक चाहिए, PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, PDF इस वीडियो का ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे चैप्टर नंबर 1 का, साइंस 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैंने यहाँ पर ब्रेक कर के डाले हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना और लाइक करना ना भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और एक बात बताने जा रहा हूँ, गुड न्यूज़ है, हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करते जाना, भूलना मत, बता दे रहा हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम ID पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं बताऊँगा, बट आप